दोस्तों, आज की कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सोचिए, रात के ठीक 3 बजे आपके फोन पर एक कॉल आए। आप कॉल रिसीव करें और दूसरी तरफ से सिर्फ एक डरावनी आवाज सुनाई दे। आज की कहानी भी कुछ ऐसी हाई है। लाइट्स डिम कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक और खौफनाक सफर के लिए। वेलकम टू द फियर वर्ल्ड। भूत रात 3 बजे आया हुआ कॉल। दोस्तों, अगर रात के ठीक 3 बजे आपके फोन पर एक कॉल आए और कॉल करने वाला कोई जिंदा इंसान ना हो, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही डरावने कॉल की है जिसने एक लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन 22 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट था। वह शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में अकेला रहता था। अपार्टमेंट काफी पुराना था, लेकिन किराया कम होने की वजह से उसने वही कमरा किराए पर ले लिया था। उस रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा था। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल चला रहा था। उसने समय देखा, रात के 2:58। उसने फोन साइड में रखा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ देखा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर और समय था रात के 3 बजे। अर्जुन ने सोचा शायद किसी दोस्त का मजाक होगा। उसने कॉल काट दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फोन फिर बजने लगा। वही नंबर। इस बार अर्जुन ने कॉल उठा ली। हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ किसी की धीमी धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने फिर पूछा, हेलो, कौन है? अचानक एक औरत की धीमी और कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, मेरे कमरे में मत आना। और कॉल कट गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल की, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अर्जुन पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन उसने सोचा शायद कोई नेटवर्क की समस्या होगी और वह सो गया। अगले दिन भी उसका ध्यान बार बार उसी कॉल पर जा रहा था। कॉलेज में भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसने अपने दोस्त समीर को पूरी बात बताई। समीर हंसते हुए बोला, भाई, किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन अर्जुन के दिल में अजीब सा डर बैठ चुका था। अगली रात बारिश पहले से भी ज्यादा तेज थी। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। अर्जुन बार बार घड़ी देख रहा था। रात के 2:59 और फिर फोन फिर बज उठा। वही अननोन नंबर। इस बार अर्जुन ने बिना देर किए कॉल उठा ली। दूसरी तरफ एक लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। फिर उसने रोते हुए कहा, वो आ रहा है। अर्जुन ने पूछा, कौन आ रहा है? लेकिन लड़की सिर्फ यही दोहराती रही, वो आ रहा है। और फिर अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। कॉल कट गई। अब अर्जुन सच में डर चुका था। अगले दिन उसने इंटरनेट पर अपने अपार्टमेंट के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। फिर उसने बिल्डिंग के चौकीदार से बात की। पहले तो चौकीदार कुछ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन काफी पूछने पर वह बोला, कुछ साल पहले इसी बिल्डिंग में एक लड़की रहती थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई। उसके बाद से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। ये सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। तीसरी रात। समय हुआ रात के 3 बजे। फोन फिर बजा, लेकिन इस बार स्क्रीन पर नंबर की जगह लिखा था डोंट आंसर। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने फिर भी कॉल उठा ली। इस बार दूसरी तरफ पूरा सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। फिर एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी समय कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आ गई। अर्जुन ने सामने दीवार की तरफ देखा और उसकी सांसें रुक गईं। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, मत सुनो उसकी बात। अब अर्जुन पूरी तरह उलझ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है, फोन वाली लड़की या दीवार पर लिखने वाला कोई और। उस रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह जागता रहेगा। उसने कमरे की सारी लाइटें जला दी, दरवाज़ा बंद कर लिया और फ़ोन अपने सामने रखकर बैठ गया। घड़ी ने 3 बजाए। फ़ोन फिर बज उठा, लेकिन इस बार वह एक वीडियो कॉल थी। अर्जुन ने कांपते हुए हाथों से कॉल रिसीव की। स्क्रीन पर एक अंधेरा कमरा दिखाई दे रहा था और कमरे के कोने में एक लड़की बैठी रो रही थी। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। फिर वह बोली, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसके पीछे एक लंबा काला साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आपकी जगह अर्जुन होता तो क्या आप इस कॉल को रिसीव करते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और द फियर वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जो शायद इससे भी ज्यादा खौफनाक हो। गुड नाइट और अपना ख्याल रखिए।